नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कंपैरिजन ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सेट्स और इंडिसेस का कंपैरिजन से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास की कुछ एक बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें ये बात बताई थी आपको कि अंडर रूट ऑफ, जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए, इस तरीके से इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू मैंने कहा था या फॉर्मूला याद या तो बेसिक से सोल्व कर लेना या फिर ये याद कर सकते हो 4a प्लस बी स्क्वायर। और बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस, ये सारे के सारे प्लस आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस बी और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस आता कि ए माइनस और माइनस ये सब जगह पे माइनस माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बी है ये माइनस बन जाता। ये मैंने आपको बातें कल बताई थी। जैसे मान लीजिए एक का आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ 4a, ए कितना है भाई यहाँ पे बताना। ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है भाई, देखो 1, ये ए ही तो है 1, तो कितना आ गया 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। बी यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पर बी है 1 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे बी कितना लिखा हुआ 1, ठीक है। और प्लस बी कितना है भाई 1 और डिवाइड बाय क्या हो गया जरा बताना 2, यही इसका क्या हो गया आंसर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं √5 प्लस 1/2, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी सारी, ठीक है। अब देखना जरा, मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं ऐसे कहूं कि ये आपके पास कहीं लिख रखा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बच गया एक्स स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास इसे लिखा एक्स की पावर 8 का अंडर रूट, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स की पावर 8 का अंडर रूट क्या बन जाएगा एक्स की पावर 4। सही कह रहा हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपके पास कि एक्स की पावर 16, तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, आप क्या कहेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 8 और उसका स्क्वायर, भाई 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस, और इसका अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है इंटू पावर 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो इसका कितना आ गया भाई एक्स की पावर 8। बात समझ पा रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपसे इससे पूछा कि कहीं पर आपके पास ऐसा लिखा हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4, इतना ही लिख रखा है। तो भाई आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ से 4 अंडर रूट, तो इस 4 से बाहर आ जाएगा तो कितना बनेगा भाई एक्स स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट में कितना रह गया, जब कुछ नहीं है तो 1 बच गया, और अंडर रूट ऑफ कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ और प्लस। अब इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, मैंने अंडर रूट कॉमन ले लिया। जैसे मैंने ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे ही मैंने दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बन गया भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो गया 1, और इसका क्या है अंडर रूट। अब मुझे बताना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को, ये बाहर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा सिर्फ एक्स, और कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कितना हो गया √1। ये बात समझ आई मैंने यहाँ पे क्या किया आपको, छोटी सी बात, कि यहाँ से मैंने जब बाहर ले लिया, जैसे मान लो यही ऐसे लिखा होता कि एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ 6x की पावर 4, तो भाई आप क्या करते हैं इसमें से, देखो मान लीजिए ये 6 है तो 6 का तो अंडर रूट निकलता नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि 6 इंटू एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 से जब बाहर आएगा तो बताना जरा क्या बनेगा एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 6। जैसे यहाँ पे अंडर रूट में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था का मतलब क्या है, इसके इंटू में 1 तो रहा ही होगा, तो कितना हो गया अंडर रूट 6, और फिर यहाँ पे कितना लिखा 6x स्क्वायर प्लस ये इसके अंडर रूट में आ गया। अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे और वो बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है एक्स, और फिर क्या बन गया 6 प्लस अंडर रूट 6। ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई है समझ आई। देखो बहुत आसान पॉइंट है, आप इसको समझने की कोशिश करें, और ये कोई मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बहुत आसान सी बात है कि एक्स की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, 6 अंडर रूट में रह गया। अब देखना जरा आपके पास से पहला क्वेश्चन, पिछली क्लास के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 16 और डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी आगे इसके अंडर रूट में प्लस एक्स की पावर 32 आया होगा और ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसके इक्वल टू बताओ आप क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने साइन। तो देखो भाई, मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट तक नहीं है, मैं इसको मान लेता हूं कि यहीं तक लिखा हुआ है, ये यहीं तक लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो आप मुझे इतना सा बताना, अगर इनफाइनाइट तक नहीं है, यहीं तक है, तो बताओ इस एक्स की पावर 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 8। तो आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स की पावर 8 और अंडर रूट में कितना रह जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे कितना बन गया भाई, एक्स की पावर 8 और इसका क्या हो गया अंडर रूट। सही कहने लग रहा हूँ? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो कि ये मान लो इनफाइनाइट तक नहीं था, यहीं तक था, तो x की पावर 16 को मैंने क्या लिख लिया, x की पावर 8 बाहर आ गया और ये बच गया 1 और इतना। अब इसमें से जब मैं इसमें से दोनों में से बाहर लो कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, x की पावर 8 अंडर रूट के बाहर कितना आएगा, x की पावर 4 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लस x की पावर 4 और इसका फिर से क्या लिखा हुआ भाई, अंडर रूट। चलिए, अब भाई इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x की पावर 4 में से दोनों कॉमन लेऊंगा, बाहर जब अंडर रूट से आएगा तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कितना हो गया, ये बन गया 1 प्लस कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस कितना हो गया अंडर रूट 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फिर से लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस और ये अंडर रूट इस पर लगाया हुआ। ये आपका क्वेश्चन था जिसको मैंने धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई किया। देखो अब बताना जरा, इसमें से फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इन दोनों में से, तो जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर जाएगा, कितना बनेगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा अभी बताना, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ऐसे 1। अब मुझे इतना सा बताओ, ये तो मैंने यहाँ एक्स की पावर 16 तक ही लिया, अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक ले लेता तो फिर भी भाई ऐसे जब कम करते करते पावर लेकर आता तो आना तो भाई यही था इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे तो आ गया एक्स इंटू। आप मुझे बताओ, ये अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अंडर रूट वन वैल्यू लिखी हो तो इसका क्या होता है अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी और डिवाइड बाई 2। तो भाई ये तो अभी मैंने आपको सबसे पहले ऊपर यही तो बात बताई थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो देखे, ये वाला पॉइंट देखो, ये मैंने बताया यहाँ पर, ये देखिए इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा √5 प्लस 1/2। और कैसे आया अभी मैंने बताया आपको। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया बताना, एक्स इंटू इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, सीधा इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या हो गया 2। ये इसका पूरा क्या हो गया आंसर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लॉजिक समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एक्स की स्क्वायर और ये जैसे जैसे बाहर लेते हैं, ये वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि मैंने इसको इनफाइनाइट नाम मानकर इतना ही मान लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, इसको समझाने से पहले मैंने ऊपर सारी बातें आपको पहले बताई, तो ये क्वेश्चन जैसे ही समझ आया तो आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं भाई, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले दो बातें मैं और बता दूं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, एक बार फिर से उनको याद दिला देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना। तो ये पिछली क्लास की कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि अंडर रूट 15 प्लस 2 रूट अंडर रूट 15 प्लस 2 रूट अंडर रूट 15, इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो भाई आप बताओ इसके बराबर क्या आएगा। तो एक तो इसके बराबर इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि वो फॉर्मूले में ये तो a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया और इसकी वैल्यू रख लेना। एक मैंने कहा था मुझे बताओ यहाँ पे b2 है, तो इस नंबर को a से 2 नंबर में तोड़िए जिनका मल्टीप्लाई तो 15 बने और उनका गैप कितना हो जाए 2। अगर ऐसा टूटता है तो, अगर ये नंबर इस तरीके से टूट रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। देखो कैसे, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 5 × 3, भाई 15 ही होता है। बताना जरा इनका गैप कितना है 2 और यहाँ भी कितना लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो ये क्यों बनता है ये भी बात मैंने आपको बताई थी अलजेब्रा में, जब वो इसमें पिछली बार इसको जब सोल्व करके दिखाया था। देखो, तो इनका गैप, इनका मल्टीप्लाई भी कितना है 15 और गैप कितना है 2, यानी कि अब ऐसा लिखा हुआ और बीच में प्लस का साइन है तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़े वाला, यानी कितना आ गया 5, इसका आंसर हो गया। ये 5 क्या है भाई, इसका आंसर हो गया अगर ये ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस ना होता, माइनस लिखा होता, तो माइनस लिखा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर ये 1 + 1 - हो तो वो फिर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ आपके पास कोई क्वेश्चन कि अंडर रूट ऑफ
6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू बताना। तो अब सबसे पहले तो इसको वो फॉर्मूला ना लगाकर देखो कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है इंटू वन। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इंटू 1 है, तो 1 लिखा है, यानी इसको ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका मल्टीप्लाई तो 6 बने और गैप 1 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, 6 ही तोड़ा है, 2 इंटू 3, और इनका गैप कितना बन रहा है 1, और यहाँ भी कितना 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो अगर प्लस में है, ये बीच में किसमें अभी प्लस में, तो इसका आंसर इनके टुकड़ों में से बड़े वाला आ जाएगा, यानी कितना होगा 3 इसका आंसर। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, अगर ये आपको समझ आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। आपके सामने लिखा हुआ है कि 6x स्क्वायर और प्लस 6x की पावर 4, 6x की पावर 8, 6x की पावर 16, ये बताओ। तो भाई इसमें से ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना बाहर आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 6 की पावर 8, इससे बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों से जब मैं 6 की पावर 8 कॉमन लेके इसका अंडर रूट करूंगा, कितना आ जाएगा 6 की पावर 4। फिर इन दोनों से 6 की पावर 4 कॉमन करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, ये x स्क्वायर, और x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा, x इंटू बनेगा कितना जरा बताना, अंडर रूट ऑफ, ये 6 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 6, और प्लस कितना रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 6, और ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत है किसी को? देखो वही क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर एक बार अच्छे से बता दिया, वही मैं प्रोसेस अप्लाई करूंगा यहाँ पे कि 6 की पावर 16 है, उसका जब अंडर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा बताना जरा, 6 की पावर 8, तो ये 6 तो इधर रह गया और यहाँ पे 8 आ गया। फिर इसमें से पूरे में से और इसमें से 6 की पावर 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो कितना बन गया भाई, ये बाहर 6 की पावर 8 आ गया, उसका अंडर रूट 6 की पावर 4, और इसी तरीके से फिर इसमें से कॉमन ले लिया और ये मैंने लिख दिया। अभी आ गया x इंटू ये। अभी मैंने आपको बताया अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा है और यहाँ पे b इक्वल टू 1, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करो तो कितना बनेगा 2 इंटू 3। अब अगर गैप 1 है, इनका इक्वल आ रहा है गैप, तो फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर, अगर प्लस में तो बड़े वाला, यानी कितना आ जाएगा x इंटू 3, मतलब इसका आंसर कितना आ गया भाई 3x, जो आपका क्या है आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो भाई देखो बस ये इतना है कि बाहर की तरफ कितना लगा दिया इन्होंने, 2 लगा दिया, तो बाहर 2 लगाओ चाहे बाहर 10 लगाओ, उससे क्या मतलब है हमें। देखो भाई इसमें से जब कॉमन लेऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर कितना आ जाएगा, ये x की पावर कितना आएगा 8, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेऊंगा, यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा x की पावर 4, इनमें से लेऊंगा कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से लेऊंगा कितना आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ, ये कितना बना जरा बताना। बाकी सारी वैल्यूज ऐसी की ऐसी रह जाएंगी। 15 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, 15 प्लस कितना हो गया 2 रूट कितना हो गया अभी 15। ये सेम इसी तरीके से आगे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। कोई एतराज है किसी को? अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे ये a है ये b है, तो ये 2 लिखा हुआ, तो पहले तो इसे देखो कि इसके ऐसे 2 टुकड़े हो रहे हैं क्या, जिनका गैप तो कितना बन जाए, जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाए 15, और गैप कितना बन जाए भाई 2, तो ये भाई यही टुकड़े हो रहे हैं 3 इंटू 5। और एग्जाम में ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो नॉर्मल हो, जिसमें हम आराम से इसका आंसर बता सकें। ठीक है, वो फॉर्मूला वगैरह लगाने जितना अगर पूछ भी ले तो आपको मैंने बता रखा है, वो आप लगा सकते हो। तो अब प्लस में साइन है तो आंसर कितना आ गया इसका 5, यानी इसका आंसर जो बना वो कितना बन गया भाई 5x, इसका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन भाई ये भी है, इसको भी आप ध्यान से देखो। अब की बार यहाँ पे x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, कि 3 का देखो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर, और ये पॉइंट नहीं है भाई, ये डॉट है यानी मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 35 प्लस 2 3 की पावर 4 इंटू 35 प्लस 2 3 की पावर 8 इतना। तो भाई इसमें से 3 की पावर 16 में से जब बाहर लेऊंगा तो कितना आएगा भाई 3 की पावर 8 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेऊंगा तो बाहर कितना आ जाएगा 3 की पावर 4, इन दोनों से बाहर लेऊंगा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इससे बाहर लेऊंगा कितना आ जाएगा सिर्फ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको तो हटाइए, और बन कितना गया भाई 35 प्लस 2 रूट कितना आ गया 35 प्लस कितना आ गया 2 रूट 35, और यही आगे इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, ये यहीं तक नहीं है। आप में से कुछ एक फिर भी सोचेंगे कि सर आपने इसको ऐसा कैसे ले लिया, भाई ये यहीं तक नहीं है, यहीं तक तो मैंने माना। अब अगर आप इन्फिनिटी से लेके आओगे ना तो भी यही वैल्यू आनी है। अब ये यहाँ पर 2 है तो इसके ऐसे 2 टुकड़े क्या पॉसिबल है जिनका गैप 2 हो जाए, तो कितना होगा अभी ये 5 है, 5 इंटू 7, और इनका गैप 2, और ये हो गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 7, क्योंकि प्लस में है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 इंटू 7, जो कितना आ गया अभी 21, इसका क्या है आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। अगर ये चीज़ें जो अभी बताई और जो पहले पिछले वाले क्लास की बातें थी वो आपको अगर ध्यान में है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे आराम से। और फिर इनके बाद एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप भी सोल्व करें, कोशिश करें कि आपसे सोल्व हो जाए। देखो, x की पावर, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर √2, √4, √8, √16 और ये ऐसे जाते जाते कहाँ तक चला जा रहा है अभी, इस तरीके से 32 और फिर इनफाइनाइट तक है। तो आप मुझे बताओ x का मान कितना होगा। तो कोशिश करें आप इसको सोल्व करने की। देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको दो एक बातें बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ऐसे पूछा कि कहीं पर आपके पास ऐसे लिखा हुआ कि 2 इंटू √6 अपॉन में √3, तो भाई ये एक अंडरूट लगा हुआ है, यहाँ पे कितना लगा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। तो क्या इसको मैं इसे काट सकता हूँ, ये 2 बार कट जाएगा, यानी इससे बन सकता है 2√2। हाँ भाई बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 2 इंटू इस √6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √3 इंटू √2, अलग अलग भी तो 3 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ। और अपॉन में √3, तो √3 से √3 कट गया, यानी कितना आ गया 2√2। या फिर अगर ये भी अंडरूट है, ये भी अंडरूट है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ कि 2√6 और अपॉन यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, √3, सॉरी 6 नहीं, क्यूब रूट यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। तो अब देखो, ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो 3 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू कितना बन गया, क्यूब रूट और कितना हो गया भाई 2। समझ रहे मेरी बात को कि ये इससे कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो इस बात को और कोशिश करो समझने की। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो √3 से वैसे कट जाएगा, वो वही की बात है। तो भाई इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भाई x बराबर इतना लिखा है, तो आप मुझे बताना कि इस x का मान कितना आएगा। इसने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कि x बराबर ये लिखा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो देखो भाई सोल्व करते हैं, चलिए। नहीं सोल्व हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे सोल्व हो जाएगा आराम से। देखो, ये अंडरूट लगा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे बताना x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अभी। तो आप कहेंगे कि ये एक का अंडरूट, कोई बहुत सारों पे है तो एक अंडरूट हट जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, 2 इंटू अंडरूट ऑफ कितना हो जाएगा अभी 4, और अंडरूट ऑफ कितना बन जाएगा 8, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में, और अंडरूट ऑफ कितना हो जाएगा 16, और अंडरूट ऑफ कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अभी x स्क्वायर बराबर आ गया। भाई आपको x चाहिए, मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, x से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ और x से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे x से जब डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये यानी किससे डिवाइड कर दूंगा, √2, ये इनफाइनाइट तक है, √2 और √4 और कितना आ गया √8 और कितना आ गया √16, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ यहाँ पे अंडरूट में सिर्फ ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक ही रूट लगा हुआ है, यानी √2, ये रूट लगा हुआ है, तो ये सिर्फ किस पे लगा हुआ है 2 पर। और यहाँ भी अंडरूट इस 4 पे क्या लगा हुआ भाई, एक ही बार रूट लगा है, यानी क्या ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 टाइम्स, सही बोल रहा हूँ। और ये अंडरूट है ऊपर देखो इसके, तो 2 टाइम्स कट गया। अब ये 4 है तो इस पे देखो एक रूट और एक रूट 2 लगे हुए हैं, तो 2 कौन से पे लगे हुए हैं, ये इस 8 पर, तो कितनी बार कट गया बताना, ये इससे कट गया 2 बार, तो ऐसे आ गया। फिर इसी तरीके से इस पे 3 लगे हुए तो ये भी इससे कितनी बार कट गया 2 बार, और ये 4 तो इस पर भी 4 है, तो ये कितना बार कट गया 2, यानी। और ये x स्क्वायर जो था यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बताना जरा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 इंटू, और ये सिर्फ अंडरूट में क्या आते चले गए 2, और अंडरूट में क्या आ गया 2, और अंडरूट में क्या आ गया 2, और अंडरूट में इनफाइनाइट तक क्या आ गया 2। और कल ही मैंने आपको इसका बताया था कि अगर अंडरूट ऐसे लिखा है, जैसे मैंने ये मान लीजिए x बराबर ऐसे लिखा हुआ है कि अंडरूट ऑफ 2 और अंडरूट ऑफ 2 अंडरूट ऑफ 2 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो मैंने कहा इसको ऐसा मान लो x बराबर ये कितना हो गया अंडरूट ऑफ 2, और वापस वही तो लिखा हुआ, तो ये क्या लिख दिया x, और x स्क्वायर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। तो यही तो है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडरूट अंडरूट अंडरूट, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो आप इसको क्या मान लीजिए, यहाँ पे जैसे x है तो x बराबर लिखा हुआ है 2 जिस पे अंडरूट नहीं है, 2 जिस पे अंडरूट नहीं है, तो आप बताओ x बराबर क्या बनेगा भाई बताना। तो 2 इंटू अंडरूट ऑफ, ये देखो ये जो वैल्यू इधर लिखी हुई है इस वाली, ये क्या लिखा हुआ है 2 और ये अंडरूट इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप मुझे बताना कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है क्या ये x ही है। देखो x बराबर क्या था यहाँ से 2, एक 2 पर रूट नहीं था, बाकी पे रूट था, तो यहाँ पे भी देखो इस 2 पर तो रूट नहीं है, हालांकि वो इसके लिए है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। तो कितना बन गया 2√2, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ x। कोई एतराज हो किसी को तो बता दो। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो बताना x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4 इंटू x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए जरा, 4, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लॉजिक आप समझे, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारों का आपको आंसर मिलेगा। बस आप इनका हर एक लॉजिक समझे, किसी क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं क्वेश्चन को रट कर, और जैसे ही हम रटने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन हमें याद हो जाता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनको क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं, उनके क्वेश्चन और उनका आंसर याद हो जाता है और पता है भाई ऐसे सोल्व होगा। लेकिन अगर वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए तो फिर हो गया फिर क्वेश्चन। समझ रहे बातों को? इसलिए किसी चीज को रटे ना, उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये भी मैंने पिछली क्लास की बातें बताई हैं। अब आज की क्लास पर आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी का जो है कंपैरिजन वो कैसे करेंगे। चलिए भाई, ये है आपके पास कंपैरिजन ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी का कंपैरिजन या तुलना जिसको बोलेंगे। ठीक है, घातांक करनी की तुलना। ये कंपैरिजन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जिन लोगों के मैथ्स रहा है उनको पता होगा कि ई क्या होता है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू ये ई होता है 1 + 1/n की पावर n, जहां पर n एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये है ई इक्वल टू क्या बन गया 1 + 1/n की पावर n, जहां पे n एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मान होता है 2.718। ठीक है, यहाँ पर इसका मान कितना बनेगा 2, हालांकि आगे भी बहुत वैल्यू होती है लेकिन इतना सही है कि 2.718। ये आप इतना ध्यान में रखना कि ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718। अब आप कहेंगे कि ई हमारे किस काम का है, तो लेकिन ये काम आएगा, देखना ये वैल्यू है ना, इसको आप ध्यान में रखना कि ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास x की पावर 1/x, तो आप मुझे बताओ इसका मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम मान क्या होगा कि x की पावर 1/x है ना, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप इसका जब अंडरूट करो, जैसे 2 मान लिया, 2 की पावर 1/2, आपको पता है कितना होता है 1.414, ये ऐसा कुछ मान आपके पास। और अगर यही मैं कहूँ कि क्यूब रूट ये वाला क्या होता है, तो ये होता है 1.442, ऐसा कुछ इसका मान होता है। ठीक है, आगे जो भी क्यूब रूट, ये देखो अंडरूट नहीं है, आप कहेंगे 1.73, नहीं ये अंडरूट नहीं है, क्यूब रूट है। देखो 3 का क्यूब रूट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ऐसा कहो कि मुझे नहीं पता कि क्यों अंडरूट 3 तो 1. ये अंडरूट नहीं है, क्यूब रूट है। जैसे मान लीजिए 1/5 होता है, तो इसका मान कुछ होता है 1.37, ऐसा कुछ जो भी है आपके। ठीक है, तो ये वैल्यूज है कि अंडरूट इतना है। और जैसे मान लो मैं आगे कर दूं कि ये 1/5 नहीं है भाई, सॉरी, ये है 1/5 की 5 की पावर 1/5, उसकी वैल्यू है 1.37 इतना। अब भाई जैसे मान लो यही मैंने लिख दिया कि 7 की पावर 1/7 है, ऐसा कुछ और लिख दिया आगे। ये जो भी होता है, मुझे 3 ध्यान में, इसका नहीं पता कितना है, जो भी आप निकाल लेना जब कैलकुलेटर में यूज करोगे तो आपको आंसर दे देगा। तो भाई इस तरीके के मान है, तो मैं कहूँ बताओ इसमें से मैक्सिमम किसका मान है, ऐसे कौन सा नंबर है यहाँ पर। जैसे ये लिखा हुआ कि x की पावर 1/x, तो आप बताओ ये मैक्सिमम कब देता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम देती है। तो भाई ये मैक्सिमम तब देता है जब ये e हो, e की पावर 1/e है ना, यही क्या देता है मैक्स, यानी इसका मान सबसे ज्यादा होता है। ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर e की पावर 1/e है ना, तो ये मैक्सिमम देता है अगर x की पावर 1/x का मैक्सिमा जाने। ठीक है, और ये मैक्सिमम होता कितना है, ये मैक्सिमम होता है 2. ये क्या लिखा हुआ भाई 2.718 की पावर 1/2.718, ये बना आपके पास। और इसका जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1.44 और 4, इस तरीके से आगे कुछ और भी वैल्यू होती है, लेकिन ये मैक्सिमम
यहाँ पे देता, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब आप कहेंगे भाई ये देखो ये भी तो है, लेकिन ये 1.41 आ गया, यहाँ पे क्या है 1.44, ठीक है, तो इससे तो बड़ा हो गया। फिर मैंने कहा ये देखो ये कितना है 1.44, ये 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 1.444। अब आगे भी और वैल्यू होती है, एक 4 और है आगे शायद, जो भी मुझे याद नहीं है इसका पूरी वैल्यू, लेकिन इस तरीके से इससे बड़ा है 1.444 जरूर है इसमें, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमा देता है। यहां पर इससे बड़ी कभी n की पावर 1 अपॉन n या फिर x की पावर 1 अपॉन x जो लिखा हुआ है वो कभी e की पावर 1 अपॉन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये सबसे मैक्सिमम होता है। अब ध्यान से देखना इधर मैंने क्या कहा, और फिर देखो ये था, इसकी वैल्यू इतनी थी, अब 1/5 किया तो देखो इससे कम आ गई, 1/7 करेंगे तो इससे और कम आ जाएगी, 1/8 करेंगे तो और कम आ जाएगी, ऐसे और कम होते चली जाएगी वैल्यूज, ठीक है ना। चलो तो अब देखना ध्यान से कि मैंने लिखा e की पावर 1/1.718 की पावर 1.718, ये मैंने मान लीजिए लिख रखा है 2.718, तो ये कितना देता अभी बताना, मैक्सिमा, यानी ये सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम। अब बताना 2 की पावर 1/2 क्या इससे छोटा होगा, जाहिर सी बात अभी छोटा होगा, ये साइन जिस तरफ ये कोने दिखाता है वो वाला छोटा होता है, यानी ये छोटा है। अब बताना चाहता 3 की पावर 1/3 इससे छोटा होगा, हाँ भी जाहिर सी बात है बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। अब मैं कहूँगी बताओ आपकी 5 की, ये 4 की पावर 1/4, और 4 की पावर 1/4 तो कुछ नहीं होता है, 1 यही होता है जो मैंने लिखा है। देखो जैसे 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितना हो गया 1/4, और वापस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/2, यानी कि 4 की पावर 1/4 ये बराबर होता है कि इसके 2 की पावर 1/2 के, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी सी बात है तो पता ही होगा इतना तो आपको। चलिए तो भाई अब देखो इधर क्वेश्चन में कि ये इससे बड़ा होगा। चलिए अब इधर देखना, जैसे मैंने लिखा कि 5 की पावर 1/5, तो ये भी इससे बड़ा होगा। ऐसे ही करते करते मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि 17 की पावर 1/17, तो भाई इससे भी ये क्या हो जाएगा बड़ा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 99 की पावर 1/99, तो ये इससे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब आगे जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वो छोटा ही होता चला जाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में से कौन सा बड़ा है, तो भाई आप बताना जरा। 2 की पावर 1/2 का मतलब तो क्या है 4 की पावर 1/4, ठीक है। तो 4 की पावर 1/4 है, तो जाहिर सी बात है 4 की पावर 1/4 तो क्या है भाई, इससे छोटा ही तो है। देखो इसको तो ये कौन नहीं दिखा रहा, मतलब ये क्या हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना कि जो नंबर ई के जितना नजदीक है ना, ई यानी 2.718, जो नंबर 2.718 के जितना ज्यादा नजदीक है ना वो उतना ही बड़ा होगा। अब मुझे बताओ कि ये 3 है ना वो 2.718 के नजदीक है या फिर 2 उसके नजदीक है, तो आप देखेंगे कि 2 और ये 2.71। अब देखो इसमें 7 मान लीजिए 7 ही है, तो इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 आ जाता है 2.7 में। लेकिन इसमें से जब 7 घटाते हैं, इधर तो गैप 7 का है और इधर गैप 3 का है, यानी इसके नजदीक कौन सा है 3, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन सा होगा 3। समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो नंबर ई के जितना नजदीक होता है ना वो उतना ही क्या होता है बड़ा। जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि आप मुझे ऐसे बताना कि 11 की पावर 1/11 और यहाँ पे 13 की पावर 1/13, तो बड़ा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ई के नजदीक कौन सा, अभी ई के नजदीक तो 11 ही है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत इजी सी बात है यहाँ पर कि जो नंबर ई के जितना नजदीक होगा, तो जितना नजदीक, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5.345 की पावर 1/5.345, और ये मैंने लिख दिया कि 2.321 की पावर 1/2.321। अब इसमें से बताना जरा आप बड़ा कौन सा है, तो आप मुझे बताओ भाई ई के ज्यादा नजदीक कौन सा है, 5 है कि ये 2 वाला है, तो आप कहेंगे कि ये वाला, यानी ये क्या हो गया इससे बड़ा हो गया। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब ये इससे, अब जो ये वाली है ना ये वैल्यू लेस देन है इससे, ये है लेस देन और ये ग्रेटर देन, एक ही साइन है तो लेस देन हो जाता है, एक साइन है तो ग्रेटर देन हो जाता है। आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, ये साइन जो होता है, जैसे ये लिख दिया मैंने कि 5 की पावर 1/5 और
11 की पावर 1/11, तो कौन सा भी इसमें से ज़्यादा बड़ा है, तो आप कहेंगे जो ई के जितना नज़दीक है, यानी 5 की पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 11 की पावर 1/11। ठीक है, और इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरों शब्दों में कि 11 की पावर 1/11 इज लेस देन 5 की पावर 1/5। ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी कि जो ई के जितना नजदीक होता है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना था, और ई क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सी बात पता है तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए भी आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि 17.75 की पावर 1/17.75 और 13.45 की पावर 1/13.45 बड़ा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे ई के नज़दीक जो बड़ा हो जाएगा। सही आंसर हो गया आपका कि ये वाला बड़ा है। अब यही क्वेश्चन मान लो मैं आपसे इसे पूछ लूँ, नॉर्मल सी बात है कि ऐसे पूछ लिया जाए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से कि √2, इसको छोड़ो, √2 को छोड़े, जैसे मैंने ऐसे पूछ लिया कि ³ √3 और यहाँ पे क्या है 5th√5 और 7th√7 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9th√9 और 11th√11। ये मैंने दे रखे हैं, और मैं आपसे कहूँ कि इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल देते हैं। इसको इसमें हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है भाई इस तरीके से, सॉरी ये क्या इस तरीके से ये इससे बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया अभी आरोही क्रम हो गया, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता कि 5, 4, 3, 2 इस तरीके से मान लीजिए लिखा होता, तो ये क्या हो गया अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम हो गया। बड़े से छोटे की ओर जाना वो क्या होता है अवरोही क्रम, और छोटे से बड़े की ओर जाना क्या होता है आरोही क्रम। ठीक है, ये इनका हिंदी होता है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही है। तो आपसे पूछा जाए कि इनको आप मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख कर दिखाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप मुझे इसको लिख कर दिखाओ। इसको आप ऐसे लिख लेना हिंदी में कि आरोही क्रम में इसको लिख के बताओ। तो भाई बताना कि आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ 3 की पावर 1/3, 5 की पावर क्या लिखा हुआ 1/5, 7 की पावर 1/7, 9 की पावर 1/9 और क्या आ गया अभी 11 की पावर 1/11। इसको आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो बताओ सबसे छोटा कौन सा है? तो मैंने कहा था कि जो ई के जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उतना ही बड़ा होता है। तो ई के सबसे नज़दीक ये है, तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/11, और ये छोटा होगा किससे 9 की पावर 1/9, और ये किससे छोटा होगा 7 की पावर 1/7, ये किससे छोटा हो जाएगा 5 की पावर 1/5, और ये किससे छोटा हो जाएगा 3 की पावर 1/3। आई मेरी बात समझ? ये इसका क्या हो गया भाई, ये इसका हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था अगर ऐसा क्वेश्चन आए। अब क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मान लो कई बार आए तो इसमें इस तरीके से √3 की जगह पे जो ³ √3 है उसकी जगह पे ³ √4 होता है। वैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखो। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि 47th√47 और 37th√37 और 27th√27 और मैंने लिख दिया कि 56th√56, ऐसे मैंने लिख दिया। और मैंने कहा कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम इसका लिखिए आप, क्या होगा अवरोही क्रम। भाई मेरा ये हैंड राइटिंग है वो थोड़ा ख़राब है, तो उसके
मैंने बोल रहा हूँ, जो आपको लिखना है, जिनको हिंदी लिखना हो हिंदी में लिख लेना हो, जिनको इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लेना। इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। अब भाई मैं आपसे कहूँ कि इसको आप मुझे अवरोही क्रम में लिख के दिखाओ, यानी कि अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो भाई ये देखो, इस 47 की पावर 1/47 ऐसे लिखा हो, तो आप कहेंगे कि घटता हुआ क्रम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखो। तो सबसे एक के नजदीक कौन सा, फिलहाल तो यही है, तो क्या आ जाएगा, ये जो आया है ना 27th रूट, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें। तो ये फिर इससे डिक्रीज और कौन सा होगा, 37 की पावर कितना हो जाएगा 37, फिर कौन सा हो जाएगा 47 की पावर 47, और फिर कौन सा हो जाएगा 56 की पावर 56। ये क्या आ गया अभी, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ये लॉजिक समझ आना चाहिए, और अगर ये लॉजिक समझ आता है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ। आप मुझे एक बात बताना, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 3 की पावर 2 या 3 और 4, मैंने दो नंबर लिखे, आप मुझे बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है। तो आप कहेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 4 है वो 3 से बड़ा है, सही है ना। अब मुझे बताना जरा, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, अब मुझे बताओ दोनों का जब स्क्वायर किया तो बड़ा कौन सा रहेगा भाई। जब दोनों नंबर इक्वल हैं 3 और 4, तो स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नंबर बड़ा है वही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं या इसकी पावर 5 कर दूं और इसकी भी पावर 5 कर दूं, लेकिन दोनों की पावर, ऐसा मत कर देना इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3, नहीं, दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए, तो नंबर क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा। यानी दोनों की बराबर पावर कर दें तो बड़ा कौन सा रहता है, हमेशा जो बड़ा है वही नंबर क्या रहेगा, बड़ा। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका बताना कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, इसमें से कौन सा बड़ा है। 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ देखिए भाई, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से। चलिए इसको तो हम कर भी लेंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये कितना होता है 64। तो जाहिर सी बात है 81 64 में से कौन सा बड़ा होगा 81, तो ये कितना बन गया भाई, ये बड़ा हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे मान लो इस 3 की जगह पे 13 होता और यहाँ पे 14 होता, तो देखो क्या करते। आप मुझे बताओ 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 12। तो मैंने दोनों की पावर क्या कर दी 3 की पावर 4, और इसकी पावर कितना कर दिया अभी मैंने 12। ठीक है, और ये कितना हो गया, इसको मैंने कर दिया 1/12, 1/12 कर दिया। इसकी भी पावर कितना कर दिया 4 की पावर 3, और ये क्या कर दिया अभी मैंने 1/12। तो जैसे ही मैंने 1/12 किया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, यानी कितना आ गया 3 की पावर 1/3, और ये कितना आ गया 4 की पावर कितना आ गया 1/4। अब तो आप आराम से बता सकते हो कि 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4 में से बड़ा कौन सा। ये तो वही बन गया x की पावर 1/x। इसमें मैक्सिमम कौन होता है, ई होता है, ई की पावर 1/e मैक्सिमम होता है, और जो ई के जितना नजदीक है उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला इसके नजदीक है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना भाई। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से शब्दों में। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, और ये इसमें 2 शामिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना कि 2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए वो उससे छोटा हो जाता है। अगर ए बी से छोटा है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर बी और बी की पावर ए। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए की पावर बी और बी की पावर ए, और ऐसा लिखा है, तो जो नंबर ई के जितना नजदीक है ना, यानी ये जो छोटा होगा वही नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा अभी, बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। समझ रहे मेरी बातों को। जैसे मान लो मैंने इसे कह दिया कि 37 की पावर 47 और 47 की पावर 37, तो आप मुझे बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है। तो आप इसको जब वापस लिखेंगे ना कि ये वाली पावर तो इधर आ जाएगी और ये वाली पावर इधर आ जाएगी, ऐसा लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 37 की पावर इतना, और दोनों की पावर जब 1 में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और कितना बन जाएगा 47 की पावर 1/47। तो अब आप इसको तो आराम से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है ये। तो इतना ना करना पड़े इसलिए हम सीधा ही क्या कह देंगे कि जो नंबर ई के जितना नजदीक है ना वो उतना ही क्या हो जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा। तो ई के नजदीक ये है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना भाई आप। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, कोई और नंबर ले लीजिए कि आप मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 51 की पावर 49 और 49 की पावर 51। इस तरीके से अगर चेंज हुआ है कि 51 की पावर 49 और 49 की पावर 51, और आपसे पूछा जाए कि बताओ बड़ा कौन सा है, तो आप मुझे बताना इसमें से ऐसे ए की पावर भी लिखा हो तो बताओ छोटा ये ई है 49, तो ये 49 जो छोटे वाला नंबर है वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
समझ रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये बहुत आसान आसान सी चीजें हैं अगर आपको ई वाला कॉन्सेप्ट पता है तो। जैसे एक क्वेश्चन था जो सीडीएस के पेपर में पूछा गया था एक बार, और एनडीए में भी पूछा गया था शायद। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 कि विच वन इज, सॉरी 101 की पावर 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, ऐसे था, उल्टा था कि विच वन इज लार्जेस्ट, कि कौन सा बड़ा है। विच वन इज लार्जेस्ट, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से, बताओ भाई कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप कहेंगे 100 की पावर 101 और 101 की पावर कितना होगा 100। तो अब बताना ई के ज्यादा नजदीक कौन सा, 100 है या 101 है। तो हम कहेंगे कि 100 है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, लार्जेस्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे उस एग्जाम में कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है, जिसमें एक तो इसको बड़ा दे रखा था, एक इसको बड़ा दे रखा था, एक में दोनों को इक्वल दे रखा था, एक था कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारे पास एक ऑप्शन था ये, तो ये इसका सही करना था। इस तरीके का आप देख सकते हो सीडीएस का पेपर, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें जो ई के जितना नजदीक होगा उतना ही क्या होगा भाई, वो बड़ा होगा। तो इस बात का भैया आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई। बात छोटी सी है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, छोटी सी बात, अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो लॉजिक है जिसको आपको समझना है। चलिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, कुछ भी ले लीजिए आप, जो आपके दिल में आए वो ले सकते हो आप। बताओ भाई कौन सा बड़ा है। कि 11.75 की पावर 75 है और 7.5 की पावर कितना हो गया, 11.75 हो गया। तो आप मुझे बताना इसमें से बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। तो ये आपको बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। बहुत ईजी सा है। तो देखो भी करेंगे क्या, बताओ ई के, ये ऐसे ही है, ए की पावर बी और बी की पावर यही है। तो ई के ज्यादा नजदीक कौन सा है, यही है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, ये आपको समझ आई होगी। अगर ये छोटी छोटी बातें समझ आई तो हम आगे वाले क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये छोटी वाली बातें आपको जरूर समझनी पड़ेगी आगे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लेकिन ये अगर आपको बात नहीं समझ आती है तो फिर आपको भी आगे वाली बातें समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और ये समझ कर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया तो आप इसको रिवाइज कर लेना, तब आपको ये सारी बातें समझ आ जाएगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे लिख दिया जाए, अज्यूम करना, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 की पावर 5, या फिर ऐसे लिख लो कि 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/3, इसमें से कौन सा बड़ा है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा कि 3 की पावर 4 और इसमें से कौन सा बड़ा है। तो भाई आप मुझे बताओ इस 4 और इस 3 दोनों का एलसीएम क्या होता है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है। तो आप कहेंगे कि दोनों का एलसीएम 12 होता है। तो आपको पता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3। तो आप इनकी पावर चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा क्या रहेगा भाई, यही बड़ा रहेगा, लेकिन पावर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की पावर 12 कर दी। 3 की पावर 1/4 की पावर भी मैंने क्या कर दी, 12, और इसकी भी कितनी कर दी, 4 की पावर 1/3 की पावर कितनी कर दी भाई, 12 कर दी। जैसे फिर तो ये कितना आ गया भाई, 3 की पावर कितना हो गया 3, और 4 की पावर कितना हो गया 4। तो ये कितना हो गया अभी, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4, ये तो सीधा दिख रहा है कितना होगा 27, और ये कितना हो गया 256। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये वो कंडीशन नहीं थी जो मैंने अभी आपको बताई। ये है 3 की पावर 1/4 और ये है 4 की पावर 1/3। वो वाली क्या थी, वो थी 3 की पावर 4। अगर ये ऐसे होता ना कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप देखते ही बता देते कि ये बड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको,
ये लिखा हुआ है कि अंडर रूट 2 और क्यूब रूट 3 और फोर्थ रूट ऑफ 5। देखो यहाँ पे एक ही नंबर चेंज हुआ है, एक नंबर चेंज होते ही हमारा मामला गड़बड़ा गया। फिर अब इसको आपको मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो आप इसको लिख के बताओ मुझे कि इसका आरोही क्रम कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, इधर उधर लिखे होंगे, तो उसमें से कौन सा सही है। तो भाई देखना, इसको हम वैसे तो नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे 5 होता ना तो हम आसानी से इसका आंसर बता देते। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/2, और कितना लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3, और ये कितना लिखा है 5 की पावर 1/4, और फिर क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 1/6। अब भाई इनका सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 2, 3, 4 और 6, इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है भाई, तो 12 इनका सबका एलसीएम आ रहा है। सबकी पावर क्या कर दो भाई आप 12 कर दो, सबकी पावर कितना कर दो 12 कर दो, सबकी पावर कितना कर दो 12 कर दो, और सबकी पावर कितना हो गया 12। तो इससे कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना बना भाई 6, और 3 की पावर कितना बना भाई 4, और 5 की पावर कितना बन गया भाई 3, और कितना आ गया 6 का स्क्वायर। तो जैसे इतना है तो 2 की पावर 6 कितना होता है बताना जरा। ये बनता है 64, और ये कितना होता है 81, और ये कितना होता है 125, और ये कितना होता है 36। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 36, यानी ये वाला सबसे छोटा है। तो 6th रूट ऑफ 6 सबसे छोटा। उसके बाद में आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो सबसे पहले सबसे छोटा। फिर 2 नंबर पर कौन सा आ रहा है, ये 2 रूट 2, ये 2 नंबर पर आ गया। फिर कौन सा आ रहा है भाई 3 पर, 3 पर आ रहा है क्यूब रूट 3, और फिर 4 पर कौन सा आ रहा है 4th रूट ऑफ 5। ये इसका क्या होगा, एक क्रम होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो आपको उन्हें इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2 की पावर रूट 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 की पावर 15, और ये लिखा हुआ है कि 5 की पावर 20, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 30। तो आपको इनको जैसे मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में आपको इनको लिखना है। तो बताओ भाई, लिखो देखें। तो वही करेंगे, यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा। तो कितना बन गया, 2 की पावर कितना आ गया भाई 1/10, और 3 की पावर कितना आ गया 1/15, और कितना आ गया 5 की पावर कितना हो गया भाई 1/20, और 6 की पावर कितना हो गया 1/30। एलसीएम बोलना सबका कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना, 60 सबका एलसीएम है। तो 15 10 और इनका एलसीएम कितना होगा 60। तो मैंने क्या कर दिया, सबकी पावर मैंने 60 कर दिया। तो बना कितना भाई, ये तो बन गया 2 की पावर 6, और 3 की पावर 4, और कितना बन गया 5 की पावर 3, और कितना आ गया भाई 6 की पावर कितना आ गया 2। तो ये वही अभी वाला ही बन गया, सेम टू सेम, देख लो चाहे। ये तो बनेगा 64, ये कितना बन गया 81, और ये कितना बन गया अभी 125, और ये कितना हो गया 36। तो सबसे छोटा ये है। इस बार इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। तो क्या बनेगा भाई 20th रूट ऑफ 5, और फिर क्या आएगा, ये आएगा 15th रूट ऑफ 3, और फिर क्या आ जाएगा बाद में आएगा 2। तो ये कितना आएगा 10th रूट ऑफ 2, और फिर कितना आएगा सबसे लास्ट में, ये सबसे बड़ा ये है, और फिर ये, और फिर कौन सा आ जाएगा जो बचा हुआ आपका रह गया है कि 6th रूट ऑफ 30th रूट ऑफ 6। ये क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया। ऐसा कोई 4 में से एक ऑप्शन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको समझ पाए। इससे आगे देखो क्या पूछता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी मान लो, ये तो सर्ड्स के क्वेश्चन थे। अब यही मान लीजिए इंडिसेस में पूछ ले। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12, इसमें से बड़ा कौन सा है, बताओ भाई बड़ा कौन सा है। तो या तो आप ऐसे देख लीजिए कि 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 दोनों की पावर 12 कर लो, या फिर देखो ये जो लिखा हुआ है ना कि 3 की पावर 12 लिखा हुआ है और 4 की पावर 12, या फिर इसको 12 दोनों को चेंज कर देता हूं मैं, कुछ ना कुछ और लिख देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मैं 16 लिख देता हूं। अब बताओ, तो भाई आप बताना इनकी इक्वल है। अब इनकी आप चाहे कुछ भी पावर करो, जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे 3 है, तो इन दोनों की इक्वल पावर कर देता हूँ 1/2, और 3 की पावर 1/2। तो भी भाई बड़ा तो कौन सा होगा, यही होगा। कुछ भी पावर का मतलब आप ऊपर करो या नहीं, आप डिवाइड में भी पावर कर सकते हो। जैसे इसकी पावर 2 की पावर 1/16 भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/16 लिख सकता हूँ, तब भी बड़ा कौन सा आएगा, यही। ठीक है, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा कि 3 की पावर 12 है, तो अब इन दोनों का HCF कितना आता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। HCF एलसीएम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 4, क्योंकि 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो कितना बन गया 3 की पावर 3 और 4 की पावर कितना हो गया 4, तो अब कितना बना भाई 27, और ये कितना हो गया बताना, ये बन गया 256। तो इसका मतलब अब तो आप इसको आसानी से देखते ही बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो भाई जब पावर बहुत बड़ी हो तो उसको आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 2 की पावर 120 और ये मैंने लिखा है कि 3 की पावर 100 और 5 की पावर 80 और मैंने लिख दिया कि 6 की पावर 60। तो आप मुझे बताओ इनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो आपको लिखना है लिख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में इसको लिखो। तो भाई कैसे लिखेंगे, इनकी पावर इतनी है तो इन सबका एलसीएम आ रहा है 20, तो सबको किससे डिवाइड कर दो भाई, पावर को 20 से सारी पावर को डिवाइड कर दो। जैसे आप पावर को डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया भाई 2 की पावर 6 और कितना बन गया 3 की पावर कितना आ गया 5 और कितना बना बताना 5 की पावर 4 और ये कितना बन गया 6 की पावर कितना हो गया अभी 3, तो कितना बनेगा 2 की 64 और ये कितना बना 3 की पावर 5 कितना होता है 243 और ये कितना बनेगा 625 और ये कितना बना भाई 216। बताना भाई इनको इंक्रीजिंग है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, सबसे छोटा ये है, यानी क्या बन गया 2 की पावर 120 जो है वो सबसे छोटा। 2 नंबर पे बोलो देखिए 216 यानी क्या बन गया 6 की पावर 60 आएगा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा है भाई 3 की पावर 100 और सबसे बड़ा कौन सा है 5 की पावर 80, ये सबसे बड़ा होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, जब भी कभी एग्जाम में आए तो उनको इस तरीके से सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अगर ये बातें समझ आई है ना तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो आप इसी तरीके का सर्ड सिंडिसेस का। ठीक है, देखो जैसे आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी तरीके से एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या बनेगा 2ab। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी को तो ये फॉर्मूला निकल जाता है। तो भाई अब देखना, जैसे एक सर्ड्स का कंपैरिजन ये होता है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि √5 प्लस √3, ठीक है, और एक है कि √7 प्लस √1, या √1 को तो आप एक भी लिख सकते हो कि √1 तो 1 ही। इनमें से आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, यानी लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से दोनों में से। तो कुछ एक तो कहेंगे भी 5 और 3 8 है और ये भी 7 और 1 कितना 8 है, तो 8 8 दोनों का सम बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया भाई ये बराबर हो गए दोनों। कुछ एक तो ये कहेंगे, लेकिन कुछ एक इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों प्लस है, ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब दोनों का स्क्वायर किया तो मुझे बताना इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आएगा √7 प्लस √5 का स्क्वायर। अब भाई देखो मैंने आपसे बताया था कि मान लो 3 और 4 में से अगर 4 बड़ा है ना तो इनका स्क्वायर करने पर भी क्या रहेगा भाई 4 ही बड़ा रहेगा। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो इसका ए स्क्वायर यानी ए 5 और 3 कितना बन गया 8 प्लस 2ab, यानी 2 कितना बन गया √5 इंटू 3 कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया 7 और 1 ये कितना आ गया 8, तो 8 प्लस 2ab यानी 2 इंटू √ कितना आ गया 7। कोई दिक्कत है, ये इनका स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया तो आ गया। अब आपने देखा कि इसमें से 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन इसमें देखो जुड़ा हुआ आगे 2√15 और इसमें कितना जुड़ा है 2√7। आप मुझे बताओ 2√15 बड़ा है कि 2√7 बड़ा है, तो भाई 2√15 बड़ा है इसमें से, यानी ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये नंबर बड़ा। एक तो तरीका होता है ये बेसिक तरीका एकदम से इसको सोल्व करने का, लेकिन एक यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझना है। ये लॉजिक सिर्फ इसके मल्टीप्लाई का लॉजिक है और उसको आप देखो समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास और शायद इन क्वेश्चन से आपको ये समझ आ जाएगा। ये इतनी सी बात, छोटी सी बात है बिल्कुल भी, जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिखा, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि √9 या फिर 9 की जगह 11 लिख लो, √11 प्लस √7, ठीक है, और एक यहां पर लिख लिया कि √13 प्लस
√9, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया √13 प्लस √9। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा कि √11 माइनस √7, और एक लिखा कि √13 माइनस √9, ये क्वेश्चन नंबर 2। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि √11 प्लस √7, और एक लिखा कि √13 प्लस √5, और ये मैंने 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। ये लिखा कि √11 माइनस √7, लिखा गया √13 माइनस √5। भाई ये 4 ही तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जब ये अंडरूट का कंपैरिजन आता है तो उसमें सिर्फ ये 4 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं चारों तरीके के क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पे एक आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है? उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसके। चलिए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं भाई। एक तो होता है सम और एक होता है डिफरेंस। एक तो होता है सम और एक होता है डिफरेंस। एक होता है सम और एक होता है डिफरेंस। एक होता है सम और एक होता है डिफरेंस। ये सम और डिफरेंस क्या है? यानी एक तो होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये दोनों नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 और यहाँ पे 7 लिखा। आप मुझे बताओ 11 और 7 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम कितना है? 18। और यहाँ पे 13 और 9 का जब सम करेंगे तो बताना जरा कितना आ गया? 21। कोई दिक्कत है किसी को? ये इनका सम आ गया। अब इनका एक आया गैप, दोनों का गैप बताओ कितना है? 2, और इन दोनों का गैप कितना है? 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से इन दोनों का सम करेंगे तो कितना? 18, और ये कितना है? 21, और गैप कितना है बताना जरा? 2, और ये गैप कितना है? 2। अब देखो यहाँ पर गैप कितना है? दोनों का सम 18 है, और यहाँ भी सम कितना? 18 है। यहाँ पे गैप कितना है? 2, और यहाँ 4 है यहाँ पर गैप। एक सेकेंड, ये कितना आ गया? इनका सम आ गया 18, और इनका गैप कितना आ गया भाई? ये देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस जो है ना, वो देखो 4 बनेगा भाई। इस बात का ध्यान रखना, 2 नहीं है, 4 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि इन दोनों का गैप है वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 है ना, 7 और 4, इसका भी कितना है? 4, और इसका भी कितना? 4, और ये भी कितना है? 4 है इनका गैप। ठीक है, और इनका गैप कितना है? 4, और इनका गैप कितना बन गया अभी? 8, और यही सेम यहाँ पर इनका सम है 18, और इनका भी कितना है? 18, और इनका कितना हो गया? गैप 4, और उसका गैप कितना हो गया? अब इन चारों क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो कि सेम है। वो क्या है कि इन दोनों में आपने देखा कि सम इक्वल नहीं है। इन दोनों में क्या इक्वल है भाई? डिफरेंस इक्वल है। क्या इक्वल है? डिफरेंस इक्वल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको आप अगर याद रखेंगे तो उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए घर में 2 भाई हैं, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे। मान लो कि मम्मी घर पर 10 बिस्किट लेकर आई। ठीक है, तो आप मुझे बताना, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, तो बताओ वो 10 बिस्किट में से छोटे को ज्यादा मिलेंगे या फिर बड़े को ज्यादा मिलेंगे? वो 10 बिस्किट लेकर आई है, तो बताओ छोटे को ज्यादा मिलेंगे या बड़े को ज्यादा मिलेंगे? तो आप कहेंगे किसे ज्यादा मिलेंगे? छोटे वाले को ज्यादा मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, छोटे वाले को ज्यादा मिलेंगे। जब भी कोई बराबर चीज घर में लाई जाती है तो वो किसको ज्यादा मिलती है? छोटे वाले को। ये भाई नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना? ऐसा नहीं बराबर मिलेंगे, हो सकता है बराबर में मिल जाए, लेकिन ये एक अलग बात है। हम जैसे नॉर्मली घर पे कहते हैं तो वो छोटे वाले को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जब कुछ भी चीज लाई जाती है। लेकिन मान लीजिए कि उन दोनों में लड़ाई हो जाए, तो बताओ जीतेगा कौन सा भाई? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए वो दोनों, तो जीतेगा कौन सा? तो भाई जाहिर सी बात है दोनों में से बड़े वाला जीतेगा। भाई छोटा है तो छोटे को तो वैसे भी बड़े वाला, मतलब समझ गए होंगे आप। तो भाई ध्यान रखना इस बात का कि जब भी 2 चीज इक्वल कुछ भी लाया जाता है तो वो कौन सा भाई किसको ज्यादा मिलता है? वो मिलता है छोटे वाले को ज्यादा। लेकिन जहां भी लड़ाई हो जाए ना, लड़ाई होते कौन सा जीतता है? बड़े वाला। अब क्वेश्चन में देखो, आप मुझे बताओ कि इसमें आप यहां पे देखना, इसमें डिफरेंस इक्वल आ गया, और एक ना एक चीज हर जगह इक्वल आएगी, या तो सम इक्वल होगा, डिफरेंस इक्वल होगा। अब भाई इन जो लास्ट वाला था ना, इसका इतना ही काम था कि आप इसका सम और डिफरेंस कर लो। इसको हटा दो, आप 7 और 9 को हटा दो। अब मुझे एक बात बताना कि क्वेश्चन किस में था? प्लस में, यानी सम में था। क्वेश्चन में देखो बीच में साइन प्लस का है ना, क्वेश्चन प्लस में है, और बराबर कौन सा पार्ट आ गया?
डिफरेंस। सिर्फ बराबर वाले पार्ट को देखना। क्वेश्चन प्लस में है और बराबर कौन सा आ गया, डिफरेंस यानी माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्वेश्चन सम में है और बराबर किस में आ गया, डिफरेंस वाला पार्ट। क्वेश्चन सम में बराबर डिफरेंस यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो मुझे बताओ लड़ाई होती है, जीतता कौन सा, बड़े वाला, यानी इस 11 और 13 में से बड़ा कौन सा है, 13। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। एक बार फिर से समझो, मैंने कहा कि इससे का सम और डिफरेंस करो, फिर इन दोनों में से जो प्लस में, इन दोनों में से छोटे वाला है ना उसको हटा दो। जैसे यहाँ पे छोटे वाला रूट 7 था, 11 और इसमें से इसको हटा दिया। यहाँ पे 13 और 9 में से 9 था, इसको मैंने हटा दिया। अब इसको जैसे ही हटाया तो अब आप देखना, अब आपके पास क्वेश्चन किस में है, प्लस में है। देखो प्लस में है क्वेश्चन, तो जैसे ही क्वेश्चन प्लस में है और बराबर कौन सा पार्ट है, डिफरेंस वाला। क्वेश्चन प्लस में बराबर डिफरेंस वाला पार्ट है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया प्लस माइनस। प्लस माइनस होते ही कौन सा जीतेगा भाई, प्लस माइनस होते ही यानी लड़ाई होते ही बड़े वाला जीतेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये मत कहते ना भाई माइनस वाला जीतेगा, नहीं, लड़ाई होते ही बड़े वाला जीतेगा। लेकिन यही बात यहां पर देखना, क्वेश्चन यही था, बस साइन का चेंज था। भाई ये तो सम तो इक्वल नहीं है लेकिन डिफरेंस इक्वल है। देखो यहां भी डिफरेंस इक्वल है, यहां भी डिफरेंस इक्वल है। अब डिफरेंस कर लिया, छोटे वाले को उठाओ, दोनों के छोटे वाले को उठाओ। अब मुझे बताना जरा क्वेश्चन किस में है, माइनस में। क्वेश्चन माइनस में है और बराबर भी कौन सा पार्ट आ गया, माइनस वाला। यानी क्वेश्चन भी डिफरेंस में था और बराबर भी कौन सा है, डिफरेंस वाला। यानी एक जैसी चीजें आ गई। जैसे ही एक जैसी चीजें आती है तो ज्यादा किसको मिलता है भाई, छोटे वाले को। समझ रहे हो, जैसे ही एक जैसी चीजें आती है ज्यादा किसको मिलता है, छोटे वाले को। यानी रूट 11 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। इस बार बड़ा ये हो गया। बस छोटी सी बात है जो आपको समझनी है एकदम से। ये देखो जैसे क्वेश्चन है, इसका जैसे मैंने सम और डिफरेंस का, देखो सम इक्वल आ गया, ये सम इक्वल आ गया, तो डिफरेंस तो इक्वल होना है, नहीं हटाओ कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसका छोटे वाला पार्ट हटा दो, रूट 7 हटा दो, रूट 5 हटा दो। आप मुझे बताना जरा क्वेश्चन किस में है, प्लस में, और क्वेश्चन किस में है, प्लस में। दो क्वेश्चन प्लस में है और बराबर भी कौन सा पार्ट आ गया, प्लस वाला। देखो सम बराबर आ गया, क्वेश्चन भी प्लस में, बराबर भी प्लस वाला पार्ट, यानी दोनों एक जैसी चीजें हैं। जैसे ही दोनों एक जैसी चीजें होती हैं ज्यादा किसको मिलता है भाई, छोटे वाले को। इनमें से छोटा कौन सा है, ये तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। और वैसे भी आप लॉजिकली सोचोगे जब स्क्वायर करोगे तो सम तो 18 आएगा, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो कितना बनेगा, 77, और ये कितना बनेगा, 65। तो जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा वही बड़ा होएगा। ये मैंने आपको भी बताया था पहले सोल्व करके। तो ये होता है कि जिन दो संख्याओं के बीच में जो गैप है ना, जो गैप है वो जितना कम होता है, दोनों का जब अगर दो संख्याओं का सम इक्वल हो तो उनके बीच में गैप जितना कम होता है ना वो उतना ही मैक्सिमा देते हैं। ये आपको मैं मैक्सिमा मिनिमा अलजेब्रा में बताऊंगा ये सारी बातें। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे देखना, क्वेश्चन का मैंने सम और डिफरेंस कर लिया। जैसे ही मैंने सम और डिफरेंस किया ना तो ये वाला पार्ट तो आप हटा ही दो, ये इसका छोटे वाला पार्ट ये हटा दो और ये भी यहाँ से हटा दो। अब देखो ये इसका बताना सम बराबर है, देखो देखिए सम बराबर है। क्वेश्चन किस में है, क्वेश्चन माइनस में है और बराबर कौन सा पार्ट आ गया, सम वाला। क्वेश्चन माइनस में बराबर सम वाला पार्ट आ गया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, प्लस माइनस लड़ाई होती है, कौन जीतेगा, बड़े वाला, यानी क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस बात को आप ध्यान में रख लो, या फिर वैसे स्क्वायर करके, हालांकि आप इसको स्क्वायर करके या फिर रेशनलाइजेशन करके भी सोल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बता दूंगा। लेकिन ये छोटी सी बात है, अभी भी अगर आपको नहीं समझ आई तो एक बार फिर से देखो, और फिर से मैं एक दो क्वेश्चन लिख भी देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि अंडरूट 37 प्लस अंडरूट 35, और एक मैंने लिख दिया कि 39 प्लस अंडरूट 37, और 2 नंबर क्वेश्चन लिख दिया कि अंडरूट 37 माइनस अंडरूट 35, और एक लिख दिया मैंने कि अंडरूट 39 माइनस अंडरूट 37। ये मैंने लिख दिया माइनस में। तो आपने देखा कि बताना जरा इनका डिफरेंस कितना, 2, डिफरेंस कितना 2। तो आप कहेंगे कि इसका डिफरेंस इक्वल है 2 और 2, डिफरेंस इक्वल आ गया। यहाँ भी डिफरेंस इक्वल है 2 और 2, तो सम को देखना ही नहीं है। आप मुझे इधर बताना, इस छोटे वाले को हटा दो, फिर इसमें क्या है भाई, डिफरेंस इक्वल है, दो दो दोनों का डिफरेंस, तो सम इक्वल होगा ही नहीं, सम इक्वल हो ही नहीं सकता, डिफरेंस इक्वल है तो भाई डिफरेंस 2 है। आप मुझे बताना क्वेश्चन किस में है, प्लस में। क्वेश्चन किस में है, प्लस में, और इक्वल क्या आ गया, डिफरेंस। क्वेश्चन प्लस में इक्वल डिफरेंस आ गया, यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट होते ही कौन सा जीतेगा भाई, लड़ाई होती है, बड़े वाला है, नहीं बड़ा हो गया। अब यही चीज देखो यहां से, ये इसमें से दोनों में जो छोटा है उसको तो आप हटा ही दोगे। अब देखो क्वेश्चन माइनस में और बराबर भी कौन सा पार्ट आ गया, माइनस वाला, यानी डिफरेंस में क्वेश्चन डिफरेंस वाला बराबर आ गया, दोनों एक जैसी चीजें होगी, तो किसको ज्यादा मिलेगा भाई, छोटे वाले को। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो अगर ये छोटी सी बात आपको समझ आई है तो एग्जाम का क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि √6 माइनस √5, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और √4 माइनस √3 और √5 माइनस √4।
और √2 -1 और एक आया था √3 -√2। इनको आप लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखो इनको। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, इस क्रम में लिखो। क्वेश्चन देखो एक बार, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। देखो भाई करना कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे 2 का कंपैरिजन था, यहाँ पे ज्यादा का हो गया। इस 1 को क्या मैं √1 लिख सकता हूँ भाई, बात तो एक ही है। अब इधर देखना, ध्यान देना, इनका सम तो इक्वल नहीं है, यानी इनका डिफरेंस इक्वल है। कितना है भाई, सबका डिफरेंस 1 है। देख लो चाहे आप, सबका डिफरेंस कितना 1 है, देख सकते हो आप, सबका डिफरेंस कितना 1 है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का 1 है, इन दोनों का 1 है, इन दोनों का। अब इनमें से जो छोटा वाला है उसका तो इतना ही काम था कि इनका क्या कर दो, ये डिफरेंस छोटे वाला हटा दो। अब देखना, आप मुझे बताओ क्वेश्चन किस में है, डिफरेंस में। बराबर भी कौन सा है, डिफरेंस। क्वेश्चन भी डिफरेंस, देखो माइनस में है ना, और बराबर भी कौन सा, डिफरेंस, यानी दोनों चीजें इक्वल आ गई। जैसे ही दोनों चीजें इक्वल आई ना, जैसे ही दोनों चीजें इक्वल आई तो बताओ ज्यादा किसको मिलेगा, छोटे वाले को, यानी सबसे छोटा कौन सा है इसमें, √2, तो सबसे बड़ा √2 हो जाएगा। और फिर उससे छोटा कौन सा होगा भाई, ये √3, उससे छोटा √3 होगा, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, √4, फिर उससे छोटा √5, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, √6। यहाँ आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा बनेगा, √6 -√5। और फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा भाई, √5 -√4। और फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, √4 -√3। और फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, √3 -√2। और फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, √2 -1। और ये एक आपके पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो आपका क्या आंसर है। समझ पाए मेरी बात, प्लस माइनस, बस इतना ही देखना था आपको। क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का, इतना इजी क्वेश्चन है। अब आप खुद सोच कर देखो इसको, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आएगी। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन में एक और ले लेता हूं, मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि √35 -√33, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ √47 -√45। और यहाँ पे लिखा हुआ √27 -√25। और एक लिखा हुआ √49 -√47। अब बताना जरा इसमें से इनको आरोही क्रम या सबसे बड़ा कौन सा उसमें लिखो। चलो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में। तो भाई आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या इक्वल है। सबसे पहले हमने यही देखा कि डिफरेंस इक्वल है दोनों का। कितना है बताना, 2 डिफरेंस है सभी का। डिफरेंस इक्वल है इतना ही देखना, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बताओ, अब छोटे वाला पार्ट हटा दो इन सबका। तो जैसे ही आपने हटाया तो आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन किस में है, डिफरेंस में। बराबर भी कौन सा पार्ट, डिफरेंस वाला। क्वेश्चन भी डिफरेंस में, बराबर भी कौन सा पार्ट, डिफरेंस वाला। क्वेश्चन भी डिफरेंस में है, बराबर भी डिफरेंस वाला, यानी एक जैसी चीजें होगी। जैसे ही एक जैसी चीजें हुई तो बताओ ज्यादा किसको मिलता है, छोटे वाले को कि बड़े वाले को। भाई जब लड़ाई होती है बड़े वाला तो तभी जीतता है। अब लड़ाई तो नहीं हो रही एक जैसे है, तो जीतेगा कौन सा, छोटे वाला। तो मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, 27 वाला। तो कितना बनेगा भाई, ये अवरोही क्रम यानी घटता हुआ, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे तो कितना आएगा, 27 -25 सबसे बड़ा। फिर कौन सा आएगा, फिर उससे 35, तो 35 -33। और फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 47, तो 47 माइनस कितना हो गया, 45। और फिर कौन सा आएगा भाई, 49 माइनस कितना हो गया, 47। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो सर्ड्स का कंपैरिजन है वो वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें अभी तक एक और कंपैरिजन होता है, ये होता है कि इंडिसेस और उनका फैक्टोरियल्स का भी इसमें कंपैरिजन होता है। वो मैं आपको जब AM GM पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिकल मीन और जियोमेट्रिकल मीन जो आएगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे ना, तब वो वाली बात मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक कंपैरिजन और होता है जिसको हम और पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप ये इतनी चीजें जो मैंने आज आपको बताई है कंपैरिजन की, वो वाली चीजें आप जरूर पढ़ें और इनको एक बार और देख लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में नंबर देकर जाता है, इतना आसान है और सबको ये समझ आ जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व सब कर लेते हैं, लेकिन आप किस तरीके से इसको जल्दी सोल्व कर पाते हो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है,
100% हर एक एग्जाम में लगभग इसका एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, चाहे वो इंडिसेस में पूछ ले चाहे वो सर्ट्स में पूछ ले, किसी ना किसी तरह कंपैरिजन ऐसे या तो कह देता है कौन सा इसमें से लार्जेस्ट है, या फिर ऐसे कह देता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में लिखो। तो भाई ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को आप पढ़े, सीखे इनको कॉन्सेप्ट को, और रटने की कोशिश ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।